हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो एडवांस रिवीजन वीडियो में आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिट। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं लिमिट पढ़ते क्यों हैं। लिमिट पढ़ने से पहले हम बता दें आपको कि लिमिट पढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म मैथमेटिक्स में। ठीक है, और आपको पहले से भी पता होगा कि अपने पास टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये 7 आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का पावर 0, 0 का पावर 0, 1 का पावर इनफाइनाइट। तो ये हमारे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी कि इसका वैल्यू हमें नहीं मालूम। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अगर मैं पूछूं f1 तो जरा यहां पुट करो 1 और निकालो, वैल्यू 3 आएगा। अगर मैं यहां पुट करूं 20 तो सॉल्व करो और निकालो, आंसर 22 आएगा। बट अगर मैं यहां बोलूं f2 तो 2 बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0 अपॉन 0, यानी कि इंडिटरमिनेट। ठीक है, तो यहां पे f2 का वैल्यू 0 बाई 0 आ गया, पता नहीं है क्या होगा, लेकिन हमको f2 अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे। तो एक बच्चा ये भी करता है कि सर fx आपने जो दिया है इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, x माइनस 2 ही रहेगा। इसको यहां से कैंसिल आउट कर दिया और fx इक्वल टू लिख दिया x प्लस 2 और फिर यहां 2 पुट कर दिया, 2 प्लस 2 4, आ गया आंसर। क्या प्रॉब्लम है यहां पर, क्योंकि अगर क्वेश्चन एक है तो आंसर भी एक होना चाहिए। एक मेथड से इंडिटरमिनेट और एक मेथड से 4, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गड़बड़ कहां है, गड़बड़ यहां है। जब भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करते हैं तो क्या कसम खाते हैं कि जो भी कैंसिल हो रहा है वो 0 नहीं हो सकता, यानी कि x माइनस 2 कभी 0 नहीं हो सकता और x कभी 2 नहीं हो सकता। तो ये जो हमारा fx था x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसको रिड्यूस करके अगर तुम x प्लस 2 लिखना चाहते हो तो कंडीशन क्या होगी, ये इसके इक्वल तो होगा बट x2 नहीं ले सकते, तो 2 कैसे ले लिया। तो यहां तो हम x2 ले ही नहीं सकते, तो यहां तो f2 कांट कैलकुलेट। तो यहां 0 बाई 0 आ रहा है, ये भी कैलकुलेट नहीं हो रहा है, यहां भी हम 2 ले ही नहीं सकते। तो प्रॉब्लम अभी भी वही है कि यहां पर f2 का वैल्यू होगा क्या। तो ऐसे ही समस्याओं से बचने के लिए हम लिमिट चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, और यहां पे हम अब अप्रॉक्स वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे, किसका, इस f2 का। तो जब भी 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या कोई भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो हम यहां पे अप्रॉक्स वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा इसका, ठीक है। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा, इन सब पे फोकस करते हैं अभी। तो पहली बात ये कि हर जगह अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यानी कि अगर fx इक्वल टू इनडिटरमिनेट हो जाए फॉर x इक्वल टू a, x की किसी एक वैल्यू के लिए 2 4 5 कुछ भी, मैंने a ले लिया, x की किसी एक वैल्यू के लिए अगर fx इनडिटरमिनेट हो जाए तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, fa भी हमारा इनडिटरमिनेट हो गया, fa क्या हो गया हमारा, इनडिटरमिनेट हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, ट्राई टू फाइंड अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ fa। तो अब हम इसका अप्रॉक्स वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो इनडिटरमिनेट आ रहा है। उस केस में हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, अप्रॉक्स। और ये जो अप्रॉक्स वैल्यू है मे और मे नॉट एग्जिस्ट। तो अब यहां पे मजेदार बात यह है कि अप्रॉक्स वैल्यू भी किसी केस में होगा, किसी केस में नहीं होगा। तो जहां पे अप्रॉक्स पॉसिबल होगा वहां निकाल देंगे और जहां पे अप्रॉक्स पॉसिबल नहीं होगा वहां पे हम बोलेंगे पता नहीं। ठीक है, तो यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर किसी x के वैल्यू पे किसी फंक्शन का आता है
तो वहां से तुम अप्रॉक्स निकालने की कोशिश करते हो, और अप्रॉक्स वैल्यू को ही हम नाम क्या दे देते हैं, एक अप्रॉक्स वैल्यू को हम नाम दे देते हैं लिमिटिंग वैल्यू। क्या नाम देते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो वो जो अप्रॉक्स वैल्यू होगा यानी कि जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो कहां एग्जिस्ट करेगा और कहां एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसी पे फोकस करना है अपने को। तो लिमिट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर जाएगा लिमिटिंग वैल्यू यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगा तो हम बोलते हैं कि उसका लिमिटिंग वैल्यू यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और नहीं किया तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कैसे, जरा देखते हैं। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं जरा। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 2 और साथ में ये लिख सकते हो। तो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ यूं होगा। ये जो है 2 पे 2 हम नहीं ले सकते, ठीक है, 2 हम नहीं ले सकते। ये कुछ ऐसा ग्राफ देगा। 2 पे क्या होगा, ये खाली रहेगा। उसके अलावा हर जगह ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 जैसा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देगा। ठीक है, तो अब अगर मैं ये पूछूं कि इस 2 पे तो इसका आंसर पता ही नहीं होगा। 2 से थोड़ा सा छोटा अगर मैं ले लूं तो यानी कि 1.99, तो अगर मैं f 1.99 निकालने की कोशिश करूं जो कि इधर होगा, वो तो डिफाइन है, और वो यहां से क्या हो जाएगा 1.99 प्लस 2 यानी कि 3.99। और अगर मैं f थोड़ा सा बड़ा ले लूं यानी कि 2.01, तो ये तो 2 नहीं है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 2.01 प्लस 2 यानी कि 4.01। अब हम क्या देख रहे हैं कि x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है इधर से भी, और x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है इधर से भी। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है और ये राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। जब हम 1.99 ले रहे हैं तो लेफ्ट से x 2 को अप्रोच कर रहा है, और जब हम 2.0 ले रहे हैं तो राइट से अप्रोच कर रहा है। उस केस में जरा देखो fx किसको अप्रोच कर रहा है, क्या fx 4 को अप्रोच कर रहा है? ये जो हमारा है ये 4 है। तो जब 2 से थोड़ा छोटा ले रहे हैं तो ये 4 से थोड़ा छोटा ले रहा है, और जब 2 से थोड़ा बड़ा ले रहे हैं तो ये 4 से थोड़ा बड़ा ले रहा है। यानी कि जो हमारा fx है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। तो हम ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यार जब 2 होगा तो शायद 4 होगा, ये अंदाजा लगा सकते हैं। समझ में आ गई है? तो यहां से ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अप्रोच करें सेम वैल्यू को तो हम लिमिट बोलेंगे क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। और यहां पर इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि अगर इसको मैं दोबारा लिखूं तो ये लिखूंगा मैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 एट एक्स बराबर 2 इज इक्वल टू 4। तो इसी को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, लिमिट। यानी कि अगर मैं इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स अप्रोचिंग ए, x अप्रोचिंग a। तो यहां भी तो हम x एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं, 2 की तरफ जा रहे हैं, एक बार 2 से थोड़ा बड़ा एक बार 2 से थोड़ा छोटा। तो जब x किसको अप्रोच कर रहा है, a को, तो fx किसको अप्रोच कर रहा है, इसी को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग a। x किसको अप्रोच कर रहा है, a को, और यहां पर क्या फंक्शन, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट x अप्रोचिंग a। तो ये 2 तरह से अप्रोच कर सकता है। लिमिट
x टेंस टू a माइनस, यानी कि a से थोड़ा छोटा, ठीक है, fx, इसको नाम दे दिया गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपको पहले से पता होगा। और लिमिट x टेंस टू a प्लस को क्या नाम दे दिया गया, a से थोड़ा सा बड़ा, इसको नाम दे दिया गया राइट हैंड लिमिट। अब अगर ये दोनों सेम वैल्यू पे अप्रोच करें, इफ LHL इक्वल टू RHL, तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट। और ये दोनों जिसके भी इक्वल होंगे, अगर ये L के इक्वल है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x टेंस टू a fx इक्वल टू क्या, a। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट से मैं कंपेयर करूं यहां पे, तो जरा देखो, ये LHL हो जाएगा लेफ्ट से, किसको अप्रोच कर रहा है, इसको कर रहा है, और ये किसको अप्रोच कर रहा है, राइट से, इसको कर रहा है, दोनों के दोनों 4 को अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 एट 2, तो जब इसका हम एक पार्ट ले रहे हैं तो 3.99 आ रहा है, दूसरा 4.1, तो ये भी 4 को अप्रोच कर रहा है और ये भी 4 को अप्रोच कर रहा है। तो इन दोनों का जो LHL है और इनका जो RHL है वो दोनों 4 को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इस तरह से यहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं आप चेक कर सकते हो। और यहां पे जो LHL है उसको तुम लिखोगे x टेंस टू a माइनस h fx, और RHL जो हमारा है उसको तुम क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस h fx। और इन दोनों ही केस में h जो होगा वो पॉजिटिव होगा और वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो पॉजिटिव एक छोटा सा वैल्यू को a में से माइनस कर दो तो a से क्या हो जाएगा, यानी कि यहां पर ये LHL है तो a से छोटा हो जाएगा और ये a से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो ये बात है। तो LHL का मतलब थोड़ा सा छोटा और RHL का मतलब थोड़ा सा बड़ा। तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस और a माइनस, बात एक ही है। तो अब तुमको हर क्वेश्चन में ये चेक करना होगा कि कहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कहां पे नहीं। तो एक बार LHL निकालना होगा, एक बार RHL निकालना होगा और चेक करना होगा। और नॉट एग्जिस्ट का केस कैसा हो सकता है, जरा देखो। मान लो किसी का ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये फंक्शन का ग्राफ है मान लो, ठीक है। तो जब मैं थोड़ा सा 4 से छोटा ले रहा हूं, यानी कि x अप्रोचिंग 4 माइनस, यानी कि x लेस देन 4, उस केस में जो fx है वो देखो जरा किसको अप्रोच कर रहा है, यहां से थोड़ा सा छोटा लेने पे 1 को अप्रोच कर रहा है कि नहीं। और जब तुम x को थोड़ा सा बड़ा लोगे, यानी कि x जो है वो यहां पे सिंगल साइन आएगा, x ग्रेटर देन 4, थोड़ा सा बड़ा लो, तब वो किसको अप्रोच कर रहा है, जरा देखो 5 को अप्रोच कर रहा है कि नहीं। तो एक तो कह रहा है कि f4 का वैल्यू 1 होना चाहिए इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से वो क्या कह रहा है कि नहीं भाई हम तो 5 के पास हैं, 5 होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां से हमको चेक करना होगा और हम चेक करके बता सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम धीरे धीरे करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल हो, और ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म, पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल हो, और ये, या फिर चलो पहले क्योंकि हमने 0 बाय 0 को बताया है तो पहले हम 0 बाय 0 का ही बना लेते हैं। तो पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल हो, और यानी कि लिमिट x टेंस टू a fx बाय gx हो, और ये 0 बाय 0 हो जाए, और यहां पर fx कॉमा gx दोनों के दोनों क्या हो, पोलिनोमियल हो। तो ऐसे क्वेश्चन का लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकाले, ऐसे क्वेश्चन का लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकाले। तो देखो ऐसे क्वेश्चन का लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, स्टेप 1 फैक्टराइज
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। स्टेप 2, कैंसिल कॉमन फैक्टर। ठीक है। स्टेप 3, सॉल्व फॉर x इक्वल टू ए। बात खत्म। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले तो फैक्टराइज करना है और कॉमन फैक्टर को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। जैसे मान लो अगर लिमिट x टेंस टू 1 हो और ये हो x स्क्वायर और -2x, चलो मैं ले लेता हूं +2x, x स्क्वायर +2x और -3। ठीक है, अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, और तुम ले लो यहां से +4x -4, ये हो गया। सॉरी, इसको +3 करो। ठीक है, अब यहां पे अगर तुम 1 पुट करोगे तो जरा देखो 0/0 आ रहा है कि नहीं, यानी कि x टेंस टू 1 पे तो इसका वैल्यू 0/0 आ रहा है, इंडिटरमिनेट आ रहा है, तो अप्रोचिंग निकालेंगे हम। ठीक है, और अलजेब्रा में अप्रोचिंग हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए हमको अब क्या करना होगा, लिमिट x टेंस टू 1, फैक्टराइज करूंगा मैं ऊपर वाले को, ये होगा x -1 इंटू x +3 और ये होगा x -1 इंटू x +4। समझ आया क्या? अब जरा देखो, इसको हम काटेंगे कि नहीं, क्यों काटेंगे, इसको बोलेंगे एज x अप्रोचिंग 1 x नॉट इक्वल टू 1। तो देखो लिमिट में धोखा कैसे होता है। हमने यहां पर क्या कहा कि 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 की इक्वल नहीं, इसीलिए कैंसिल कर दो। अगले स्टेप में हम बोलेंगे 1 पुट कर दो और 4/5 आंसर हो जाएगा। कहो कह रहे सर 1 तो है नहीं, तो 1 क्यों पुट किया, तो यहां से जब ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि 1 नहीं है, तो या तो 1 से छोटा लेंगे या तो 1 से बड़ा लेंगे। तो जब 1 से थोड़ा सा छोटा लेंगे इसको, तब ये जो है 4/5 से थोड़ा सा छोटा आएगा, और जब इसको 1 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो ये 4/5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, और ये दोनों जो है वो किसको अप्रोच कर रहा होगा, 4/5 को, वो डायरेक्ट 1 पुट करने पर जो आएगा। तो इस तरह से जो है तुम यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं 4/1 डायरेक्ट पुट कर दूं तो वही वैल्यू आएगा जिसको अप्रोच कर रहा हो। तो LHL जो होगा वो 4/5 से थोड़ा छोटा वैल्यू देगा, RHL 4/5 से थोड़ा बड़ा देगा। तुम 0.99 और 1.01 पुट करके चेक कर लो, वो उसी को अप्रोच करेगा जो 1 पुट करने पे आएगा। तो आंसर निकालते थे हम क्या बोलते हैं, हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम सीधा बोल देते हैं कि अब इसको 1 पुट कर दो, क्योंकि आप ये 0/0 नहीं बनने वाला। तो इसीलिए इसको धोखा भी बोलते हैं कई बार, कि हम यहाँ धोखा भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा ये टाइप हो गया। ठीक है, कि अगर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल हो और 0/0, तो जो हमारे पिछला क्वेश्चन था जिससे हमने स्टार्ट किया था वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा। यही था ना, डायरेक्ट तो तुम F2 निकाल नहीं सकते, F2 तो तुम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो तुम क्या निकालोगे, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे, लिमिटिंग वैल्यू। तो यानी कि लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर -4 अपॉन x -2, और ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, क्लियरली 0/0। तो तुम क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे इसको और कुछ यूं हो जाएगा ये। अब इसको कैंसिल करोगे जो शुरू में कर रहे थे, लेकिन यहां पे लिखोगे x नॉट इक्वल टू 2, तो ये 2 थोड़ी है, तो 2 का अप्रोच कर रहा है। तो जब 2 से थोड़ा छोटा लोगे तो ये 3.99 आएगा, और जब 2 से थोड़ा बड़ा लोगे तो 4.01 आएगा। तो तुम कहोगे यार ये दोनों तो जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को, और डायरेक्ट 2 पुट करके देखो 2 + 2 4 ही तो आता है, तो यानी कि किसको अप्रोच करेगा, 4 को। तो यहां से F2 का जो इक्वल टू नहीं, अप्रोचिंग वैल्यू, F2 का जो अप्रोचिंग वैल्यू होगा, जो F2 का लिमिटिंग वैल्यू होगा वो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से तुम 0/0 अगर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल हो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हम एक फॉर्मूला देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, अगर सपोज करो लिमिट x टेंस टू a
x का पावर n माइनस n का पावर 1 अपॉन x माइनस a हो। तो जब तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो ऊपर जो है x माइनस a एक कॉमन फैक्टर जरूर होगा और इसके अंदर कुछ न कुछ आएगा, और नीचे में क्या है, x माइनस a है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब तुम इसमें x की जगह a पुट करोगे तो ये क्या आएगा, तो ये सारा का सारा a का पावर n, a का पावर n, a का पावर n माइनस 1, a का पावर n माइनस 1 बनेगा, और ये n टाइम्स होगा। तुम इसको सॉल्व करके देखना, या तुमने पहले भी किया होगा, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो तुमने पहले भी किया ही होगा। तो यहां से इसका जो फाइनल आंसर आ जाता है वो आ जाता है n इंटू a का पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे बहुत काम का है। जैसे एग्जाम्पल, अगर सपोज करो लिमिट x टेंस टू 2 दे दे और x का पावर 10 माइनस 1024 दे दे और अपॉन x माइनस 2, तो तुमको पता है 2 का पावर 10 1024 होता है, तो ये 0/0 का फॉर्म है। हम इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई कर दें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n यानी कि 10, a की जगह पे क्या 2 और n माइनस 1 यानी कि क्या n माइनस 1, यानी कि 2 का पावर 9 होगा, 512 इंटू 10 क्या 5120। तो एक और एग्जांपल है, जरा देखते हैं। लिमिट x टेंस टू -3, x टेंस टू -3, x का पावर 4 माइनस 81 अपॉन x का पावर x का, चलो इसको यहाँ पे मैं 5 कर लेता हूँ, चलो ठीक है, इसको मैं 5 कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे जो है मैं ले लेता हूँ क्या 243, और यहाँ पे कर लेता हूँ प्लस x का पावर 5 प्लस 243, ठीक है, और नीचे में मैं कर लेता हूँ x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो ये तो इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा है, इसको इसके फॉर्मूले में फिट करने की कोशिश करो, इसको इस फॉर्मूले में फिट करने की कोशिश करो, ठीक है। कैसे फिट करेंगे तो जरा देखो, x का पावर 5, यहां माइनस कॉमन ले लो और माइनस 243 बच जाएगा, और इसको तुम क्या लिख सकते हो, -3 का पावर 5। तो यानी कि a की जगह क्या आ गया, -3 आया, जो कि यहाँ पे टेंड हो रहा था, तो नीचे में x प्लस 3 लिख लो, क्योंकि x माइनस a का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, x प्लस 3, क्योंकि a हमारा क्या है -3। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस -3 का होल स्क्वायर। ये x प्लस 3 कहां से आ गया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x प्लस 3 से डिवाइड कर दो, दोनों क्या करो x प्लस 3 से डिवाइड कर दो। और इधर मैं तुम लोगों को प्रॉपर्टी बता दूं लिमिट का, जो तुम लोगों को पहले से ही मालूम होगा कि लिमिट x टेंस टू a fx प्लस माइनस gx अगर हो, ठीक है, तो ये अलग अलग हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू a fx प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a gx। और अगर लिमिट यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं चारों सिंबल, तो यहां भी तुम वो चारों सिंबल अप्लाई कर सकते हो। अगर यहां प्लस हो तो यहां प्लस, माइनस हो तो, यानी कि लिमिट अलग अलग हो जाएगा। बस ध्यान रखना कि डिवीजन वाले के लिए लिमिट x टेंस टू a gx 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर डिफाइन नहीं होगा वो। तो 4 प्रॉपर्टी को मैंने एक ही में लिख दिया, उसके अलावा लिमिट x टेंस टू a k इंटू एफ एक्स अगर हो तो k बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे। अगर ऐसा हो कि लिमिट x टेंस टू a k का पावर एफ एक्स, तो लिमिट पावर में पहुंच जाएगा अगर बेस कांस्टेंट हो तो, यानी कि k का पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। तो ये कुछ 2-3 प्रॉपर्टी है। तो ये 4 प्रॉपर्टी को मैंने एक साथ कर दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसमें से अगर डिवीजन वाले को मैं देखूं जरा, तो ये एक अलग हो जाएगा और ये एक अलग हो जाएगा। तो ऊपर वाले को अलग लिख लूंगा मैं, क्या, लिमिट x टेंस टू -3, x का पावर -5 माइनस -3 का पावर 5 अपॉन x माइनस -3, और डिवाइड लिमिट x टेंस टू -3,
एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। तो ये लिमिट एफ एक्स बाई जी एक्स था, तो मैंने इसको यहां से क्या कर दिया, अलग अलग कर लिया। तो इस प्रॉपर्टी को लिख लेना तुम लोग। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अब इसका ऊपर वाले में अलग लिमिट लगा दूंगा मैं। तो क्या n की जगह पे ऊपर वाले में क्या है 5 इंटू a की जगह पे क्या है -3 का पावर 4 हो जाएगा, और नीचे में n क्या है 2, तो 2 इंटू -3 का पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 इंटू -3 का पावर 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा 27 माइनस में, तो -27 इंटू 5/2 इज आंसर। तो इस तरह से इस फॉर्मूले में बेस्ड तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और भी तुम क्वेश्चन देख सकते हो इस पे बेस्ड, खुद से उसको ट्राई कर लेना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट की तरफ, कि ट्रिगोनोमेट्री में लिमिट कैसे अप्लाई करें। तो यहां पे अगर तुम देखो तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये 0/0 का फॉर्म है। अगर तुम देखो तो ये 0/0 का फॉर्म है, क्योंकि साइन 0/0, साइन 0 क्या होता है 0, और नीचे तो 0 है नहीं। या अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं थीटा अपॉन साइन थीटा, हालांकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होता, एक से थोड़ा छोटा होता है और एक से थोड़ा बड़ा होता है। तो चलो इसको बाद में लिखूंगा। ये जो अप्रोच करेगा ये 1 को अप्रोच करता है। इसको 3-4 प्रूफ है, इसको तुम कैलकुलस से प्रूफ कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल लगा करके, या तुम ज्योमेट्री से भी कर सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे, आपको पहले से पता है। तो ये अप्रोचिंग क्या होता है 1, और लिमिट अगर इसको रेसिप्रोकल करके लिख दूं तब भी ये 1 होगा। बट इन दोनों को आपस में इक्वल नहीं लिखा जाता, उसका कारण है ये जो 1 को अप्रोच करता है ये 1 से थोड़ा छोटा होता है, ये 1 से थोड़ा सा छोटा होता है एक्चुअल में, 1.999 का अप्रोचिंग, और ये जो होता है ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहां से अगर इसमें मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया जाए, तो अब ये अप्रोचिंग तो 1 होता है, लेकिन 1 से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। सिमिलरली अगर मैं इसको उल्टा कर दूं और उसमें GIF लगा दूं, तब ये 1 होगा, क्योंकि ये 1 से थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, जहां पे ये जो बॉक्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ये साइन थीटा से रिलेटेड बातें थी। अब सेम टेन थीटा से रिलेटेड भी है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बाई थीटा, ये भी 0/0 का फॉर्म है, और ये भी किसको अप्रोच करता है, 1 को अप्रोच करता है। तो इसका भी जो रेसिप्रोकल होगा वो किसको अप्रोच करेगा, 1 को करेगा। बट एग्जैक्ट जो है ये 1 से थोड़ा बड़ा हो जाता है, और ये 1 से थोड़ा छोटा होता है। तो अगर यहां पर तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दो तो ये 1 ही रहेगा, लेकिन अगर तुम यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दो कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन टेन थीटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये उल्टा होता है, ठीक है। अगर cos थीटा बाई थीटा की बात करो तो ये इनडिटर्मिनेट होता ही नहीं है, क्योंकि 1/0 हो जाएगा अप्रोचिंग इनफाइनाइट, तो इसका आंसर इनफाइनाइट ही हो जाएगा, ठीक है। तो और इसमें अगर सिर्फ cos थीटा दे दे तो तुमको पता है कि 0 डिग्री पर ये किसको अप्रोच करता है, 1 पे। तो कई जगह पे ये फॉर्मूला होता है। कुछ ये भी हो सकता है इनवर्स में भी सेम होता है। अगर थीटा टेंस टू 0 हो तो साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा ये भी 1 होता है, और लिमिट थीटा टेंस टू 0 अगर टेन इनवर्स थीटा बाई थीटा हो ये भी 1 होता है, और अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस इनवर्स थीटा हो तो ये π/2 हो जाता है, क्योंकि cos π/2 क्या देता है, cos इनवर्स 0 क्या देता है, π/2 देता
सकता है। तो इनवर्स के कुछ फॉर्मूले हैं। तो ये सारे फॉर्मूले के आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है, और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन चलिए बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। चलो, तो x का पावर 5 माइनस 32 कर लो, चलो, अपॉन साइन x माइनस 2 और लिमिट x टेंस टू 2, क्या होगा जब तुम यहाँ 2 पुट करोगे? तो जरा देखो, 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, और 2 माइनस 2 क्या होता है, 0, यानी कि 0/0 का फॉर्म है। क्या है ये? 0/0 का फॉर्म है। तो अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे? तो ना तो ये वाला फॉर्मूला अलग होता था, ये वाला फॉर्मूला अलग होता था, बट यहां तुमको क्या चाहिए? अगर इसको मैं दोबारा लिखूं जरा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा और इसको मैं लिखूंगा ऐसे, साइन थीटा बाई थीटा और थीटा टेंस टू 0। यहां पर थीटा की जगह जरा देखो क्या दे दिया है, x माइनस 2। तो जब x टेंस टू 2 होगा तो थीटा जो x माइनस 2 है टेंस टू 0 होगा कि नहीं? तो अगर मैं इस पूरे को थीटा मान लूं तो थीटा टेंस टू 0 होगा कि नहीं होगा? यानी कि x माइनस 2 अगर थीटा मान लो तो थीटा टेंस टू 0 होगा कि नहीं? तो साइन थीटा बाई थीटा चाहिए होता है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, और उसके बाद लिमिट को एक बार ऊपर लेके चले जाओ और एक बार नीचे लेके चले जाओ। x माइनस 2 से डिवाइड करने से ये क्या बन गया, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, और ये बन गया हमारा अलजेब्रा वाला फॉर्मूला। तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, सॉरी 2 का पावर 5 होगा ना, 5 इंटू 2 का पावर 4 अपॉन, ये तो 1 होता है, तो ये क्या हो गया हमारा 80 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो कहीं पर हो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन tan 4x, तो लिमिट x टेंस टू 0, हमको तो क्या चाहिए, 3x यहां पर है, ये अगर मैं 3x को थीटा मान लूं तो क्या थीटा टेंस टू 0 है? हाँ है, क्योंकि अगर x टेंस टू 0 है तो 3x टेंस टू भी 0 होगा। और तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लेता हूं। तो अब ये क्या बन गया, साइन थीटा बाई थीटा, पूरा का पूरा है थीटा टेंस टू 0 और डिवाइड बाय ये tan 4x है। अब यहां पर 4x टेंस टू भी तो 0 होगा क्योंकि x टेंस टू 0 है, तो यहां मैं 4x से मल्टीप्लाई करके और साथ में क्या कर लूंगा, डिवाइड। इस x से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 दे देगा, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, और tan थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, 1 दे देगा, तो 1/1 इंटू 3/4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से इस अलजेब्रा प्लस ट्रिगो मिक्स हो गया और इसमें सिर्फ ट्रिगो हो गया। ठीक है, तो एक दो बातें और आपको दिमाग में रखनी है, वो क्या है बता देता हूं मैं। देखो एक दो बातें और क्या दिमाग में रखनी है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x साइन 1/x, ये क्या होगा, या लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x tan 1/x, ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है। कैसे? तो इसको अगर मैं देखूं, चलो इसको बाद में देखते हैं जरा, अगर मैं इसको देखूं तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है जरा देखो तो ध्यान से, 1/x है कि नहीं है? तो अगर x टेंस टू इनफाइनाइट है तो 1/x टेंस टू 0 होगा कि नहीं होगा, और डिवाइड बाय ये जो x है इसको नीचे ले आओ तो इसको 1/x लिख लोगे कि नहीं? तो साइन थीटा बाई थीटा 1 होगा कि नहीं, थीटा टेंस टू 0। सिमिलरली तुम tan वाला भी लिख सकते हो, तो अगर कहीं पे इस फॉर्मेट में दिया गया हो
तो इसका वैल्यू भी 1 होता है। ये दिमाग में रखने वाली बात है, ठीक है। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है वो मैं बता देता हूं। अगर सिर्फ साइन कॉस टैन कॉट लिया जाए, लिमिट सिर्फ साइन एक्स और यहां पर एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ले ले, या अब तुम यहां पर कोई भी ले लो, cos x लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट tan x। सिमिलरली बाकी जो 3 है उसको भी ले लो, cos x लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sec x लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट cot x। ये जो 6 बना जिस सब में x टेंड्स टू इनफाइनाइट में लिया है, ऑल एबव जो होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो ये आपको दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम 3 केस बनाएंगे। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो और पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल हो, कोई भी पोलिनोमियल हो और उसमें अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो ये कौन सा फॉर्मेट बनेगा? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो इसमें 3 केस बनाएंगे। केस 1, दोनों का डिग्री सेम हो, दोनों का डिग्री क्या हो? सेम हो। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एग्जांपल से मैं समझाता हूं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x का पावर 10 माइनस 2x 8 प्लस x प्लस 1 अपॉन 5x का पावर x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5। तो ये अगर मैं देखूं तो ये कौन सा फॉर्मेट है? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्मेट है। अब यहां पे जो है दोनों का डिग्री सेम है। करना क्या है कि हाईएस्ट कोफिशिएंट को कॉमन ले लो, सॉरी हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को कॉमन ले लो, यानी x का पावर 10 को कॉमन ले लो। क्या बनेगा जरा देखो, यहां 3 बच जाएगा और यहां क्या बचेगा? माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 10। नीचे से भी x का पावर 10 कॉमन ले लो, 5 माइनस 2 अपॉन एक्स का पावर 8 प्लस 5 अपॉन एक्स का पावर 10। ये गया। अब इनफाइनाइट पुट करो जरा, इसको छोड़ के सब 0 होगा कि नहीं होगा? तो ऊपर में सिर्फ 3 बचेगा और नीचे में सिर्फ क्या बचेगा? 5 आंसर। समझ में आया नहीं है? तो यहां पे जब दोनों का डिग्री क्या हो? सेम हो, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा? डिग्री सॉरी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, ऊपर भी और नीचे भी हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा। तो यहां पर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो क्या आ गया? 3 और नीचे हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है? 5। तो आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। तो एग्जांपल, अगर मान लो कहीं पे ऐसा हो तो इसका आंसर क्या होगा? तो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट, तो ध्यान रहे 5 हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट 7 है। तो इसका कोफिशिएंट क्या? -2 और नीचे का कोफिशिएंट क्या? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? -2। तो ये तो हमारा केस 1 हो गया। केस 2 और केस 3 में क्या होगा जरा देखो। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ा अगर होता है तो ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा और आंसर जो होगा इसका fx बाई gx ये हमेशा इनफाइनाइट होगा। और केस 3, अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर क्या हो जाए? छोटा हो जाए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो यहां पे जो हमारा लिमिट होगा fx बाई gx वो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे वाला बड़ा होगा तो इनफाइनाइट नीचे आ जाएगा जब तुम x का पावर हाईएस्ट कॉमन लोगे,
समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर जैसे एग्जांपल से देखो तो इन दोनों केस का एग्जांपल जरा देखो। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x का पावर 9 प्लस x प्लस 1 अपॉन 2x का पावर 10 प्लस x प्लस 1। मान लो अगर ये है तो इसमें क्या होगा, ऊपर से x का पावर 9 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 बाई x का पावर 8 प्लस 1 बाई x का पावर 9, और नीचे से x का पावर 10 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 10। अब इसमें इनफाइनाइट पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इससे गया ये। तो अब जब इनफाइनाइट तुम पुट करोगे तो ये तो दे देगा 1 पूरा, और ये क्या दे देगा 2, 1 बाई 2। लेकिन यहां तो एक x बचा है तो ये क्या दे देगा, ये तो 0 देगा कि नहीं। तो नीचे वाला जब बड़ा था जरा देखो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटा था और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा था तो 0 आया कि नहीं। और अगर उल्टा होता तो ये 1 बाई इनफाइनाइट ना तो क्या होता, अगर ये उल्टा कर देता मैं तो इनफाइनाइट बाई 1 इंटू 1 बाई 2 होता, तो ये क्या हो जाता है इनफाइनाइट यानी कि। तो अगर डिग्री अनइक्वल हो जाए तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा देख करके आंसर बता देना है। जैसे अगर मान लो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 10 अपॉन x का पावर 9 माइनस 2x प्लस 1 हो, तो अपने को देखना है कि डिग्री अनइक्वल है। तो अगर ऊपर बढ़ा तो इनफाइनाइट और नीचे बढ़ा तो 0, तो ऊपर बढ़ा है कि नहीं 10, तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। समझ में आया क्या? तो इस तरह से जो है वो आप x जो है वो पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को सॉल्व कर सकते हो। अगर कहीं पे डिग्री अनइक्वल आया तो अनइक्वल के सिर्फ 2 ही पॉसिबल आंसर है, या तो इनफाइनाइट या तो 0, कुछ भी सॉल्व नहीं करना। अगर इक्वल आ जाए तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, जैसे कि अगर एक और एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे ये है तो यहां पर डिग्री इक्वल है, तो अब यहां पर आंसर इनफाइनाइट और 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा, और वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री का रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका सीधा 3/7। तो इस तरह से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमने काफी सारे टाइप देखे और अभी आगे और भी बहुत सारे टाइप है लिमिट के, तो एक लेक्चर और अभी थ्योरी का लगेगा, उसके बाद हमारा लिमिट खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये समझ में आया हो, और अगर ये समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस करो, सो दैट आगे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और भी अगर कोई अलग से कोई चैप्टर पढ़ना हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उस रिक्वेस्ट को कंसीडर करेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।